27 यदि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और डी ई ए बी और बी सी के मध्य बिंदु हैं तो त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल एवं समलंब ए डी ई सी के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले तो इसमें फिगर नहीं दिया है, फिगर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एसएससी सीजीएल 2016 का सवाल है, जो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था उसी प्रकार से सेम है, लेकिन इसके सोल्यूशन को देखिए, ध्यान दीजिए किस प्रकार से सोल्यूशन बनेगा। मैंने फिगर बना दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज बना दिया जिसमें बी को हमने शीर्ष पर रखा और डी जो है इसके मध्य बिंदु हैं, तो डी को हमने मिला दिया। आपको मालूम होगा, थियरम है कि डी और ई अगर मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा सामने वाली भुजा के समांतर और लंबाई में आधी होती है। तो डी जो है बी सी के ए सी के समांतर होगा। जब डी ए सी के समांतर होगा तो ऊपर वाला छोटा त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा और दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। हमने ऊपर वाले त्रिभुज का नाम लिख लिया बी डी ई और नीचे बड़े वाले त्रिभुज का नाम लिख दिया है कि ए बी ए सी। और इसमें क्या कौन सी भुजा हमको मालूम था, तो डी मालूम था। हमने डी और रेशियो निकाल दिया बी ई और ई सी का। बी और ई सी का रेशियो क्यों निकाल दिया, क्योंकि बी ई जो है मध्य बिंदु है तो अनुपात बराबर बराबर होगा। बी ई और ई सी का अनुपात बराबर होगा, 1 और 1 का अनुपात हो जाएगा। तो बी की वैल्यू अगर 1 है तो बी सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब क्या हुआ, 1/4 का क्या मतलब हुआ, ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है और पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। तो अगर ऊपर वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल दिया जाए तो नीचे जो समलंब चतुर्भुज होगा उसका क्षेत्रफल कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो इनका रेशियो पूछा गया है कि ए बी सी त्रिभुज के क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज ए डी ई सी का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 स्क्वायर यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर है और समलंब का 3 है। तो मैंने रेशियो निकाल दिया। ठीक है, देखिए कितने आसानी से ऐसे क्वेश्चन 30 सेकंड के कम समय में भी हो सकते हैं अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ जाए तो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।